माँ बाप ने मुझे घी दूध खिला रखा, मुझे हल्के में मत लिए। तू सोच रही हो कि मैं बुढ़िया होगी? तेरी जैसी लुगाई को धूल चटाने के लिए मेरे में अभी बहुत कम है। अच्छा डाहिन चुड़ैल, नया नया होता पुराना पुराना होता। तेरी हड्डियों में तो जंग भी लग गया होगा। बता अब क्या कहेगी? क्या क्या? सामने मेरे ऊपर तो उठ, लग तो तू बकरी रही, वो जन बहुत है तेरे पे। उठ। तुझे नहीं पता, नवे 9 दिन और पुराने 100 दिन। बापू तेरे वाली ने मेरा बाबू दाब रखा, छुटा ले नहीं तो पूनम मर जाएगी। अरे इस बकरी के ऊपर से उतर जा, और नहीं तो कृष्ण की बकरी दब के मर जाएगी। अम्बे बाबू ये चोट तो ना आई। माँ यू क्या ड्रामा? बच गया आजा, जो तब नाते ना पता नहीं क्या हो जाता, इसकी सारी जबान निकाल देती मैं। बप्पू रुका ला माँ को। रे बेशरम, मुझे शर्म नहीं आई? हैं? अरे ऐसे तो बिल्कुल नहीं मारे थे बहू को। बेशरम हथड़ी। तुम लोग तो ना मुझे कह रहे, इसे ना को कोई नहीं कह रहा। बप्पू माँ को समझा ले, नहीं तो अच्छा नहीं होने का। फिर मुझे मत कहिए। क्या कर लगा तू? मुझे बता क्या कर लगा? अरे ज्यादा अंबर में चढ़ रहा है? माँ है तेरी माँ। कुछ भी नहीं करने का, गलती पूनम तेरी है, चल अंदर। तुम भी यही बोल रहे हो? गलती मेरी नहीं, माँ की है। पूनम चल अंदर को, अभी मौसम खराब है, जब मौसम साफ हो जाएगा अभी जब मैं थके चल। ठीक है चली गई, वरना मेरा तो आज मर जाती। अरे तू भी अपना लाउड स्पीकर बंद कर ले। मैं तेरा तार हटाऊं? चल इधर। देखे तुमने अपनी माँ के तेवर? पता नहीं दाई ने हलक में पूरा हाथ दे दिया होगा। बोलती हो चुप ना होती। चुप मर जा, कम तो बिना। तेरी कौन सी मजबूरी थी जो ते माँ के साथ झगड़ा करा, और कम तू बिना है। अगर आपकी बात वो मेरे से लड़ी ना तो मैंने भी उसकी नानी याद न दिला दी ना, तो मेरा नाम भी पूनम नहीं। चुप मर जा, कम तू बिना। माँ की कहूँ तेरा बुरा, तेरी कहूँ माँ का बुरा। इस घर में सुख शांति न रहने दिए, मरना तो मेरा हो रहा। उस बुढ़िया के गुण गाए जा, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। माँ का गुलाम। चुप मर जा, नहीं तो एक थप्पड़ में आजादी और गुलामी सारी एक साथ मिल जाएगी तुझे। सुनगा? ले तो कर सो। इसे पड़ जा उड़ेगा, सुनगा? हमारा ना इस दुनिया में कोई भी। शादी से पहले माँ बाप कहते थे पति हमसे ज्यादा लाड़ प्यार करेगा। यो है लाड़ प्यार, हमारी तो किस्मत फूट गई। अरे तेरी तो किस्मत फूट गई, तू मेरी किस्मत में क्यों करने लगा रही? चुपचाप सो जा। तेरे से तो अच्छा तेरा बाप है, जब देखो बुढ़िया की तरफदारी करता रहेगा। भाई पहले तो बुढ़िया तो हो जा, तेरी तरफदारी मैं जब करूँगा, तेरी आरती भी करूँगा, पूजा भी करूँ, पर अब तू सो जा। मुझे ना आ रही नींद, मुझे तुम एक बात बताओ। तेरी तो सो जा रोशी। नो अपना स्पीकर बंद नहीं कर रही, नींद खराब कर दी। जो उठ गई रे, चुप मर जा। 1 घंटा हो गया बरड़ कर, तू नींद हराम कर दी। जो एक उठ गई ना, सड़ तार दूं मैं तेरा। अच्छा सोनी, कंबल में से मुंह बाहर निकाल लिए।
तारी चक से मेरे कान पक लिए। अगर तेने कंबल में से मुंह काट लिया ना, यो लट देख लिए, नाक पे रख दूंगा, समझी? तेरी बक चक से मैं परेशान हो लिया। जाग रहा मैं अभी, कदे ने सोचा हाँ सो गया। अच्छा, अब भी कुड़मुड़ा रही, सोई नहीं दिखे। इस लट का ख्याल करके चुप्पी सो जा। अरनियल लट नाक पे धर दूंगा। जाग रहा मैं अभी। बप्पू, तू भी माँ गुना रोकता, जब देख के पूनम गया लड्डू जा, पर तो जीवन में कुछ करा हो जब भी तो कराना। तेरे जैसा नालायक पूत है? अरे यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। आजकल तो तेरे जैसे में भी बोल आ रहा। बप्पू तू भी कहाँ लिया बोल। अगर तुझे समझाने ही के ऐसा लगे जैसे आंखों में उंगली दे दी हो। उंगली ना, गरम सरी आदत है हमारी आंखों में। दोनों की आंख फोड़ दे और फिर दोनों लोग लुगाई खूब मजे मेरे अल्ले फैले फिरियो, और थारा ना फिर कोई रोक टोक करने वाला। बप्पू, तारी समझ में क्यों नहीं आता? मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा, घर में लड़ाई ठीक ना होती, पर तुम समझते ही नहीं। बेटा, ये तू नहीं बोल रहा, तेरे भीतर वो काले सिर वाली बोल रही, जिसने सारी रात तुझे किताब पढ़ाई, एक एक पन्ना रटवा रखा, एक एक पन्ना। बप्पू, जा खेत में चला जा, किताब मुझे ना माना तुझे पूरा कोर्स पढ़ा दिया, जिसका रिजल्ट तू अब दिखा रहा। अरे गुलाम तो भारत भी हुआ था, पर उसे क्रांतिकारियों ने आजाद तो करवा दिया है? और तू तो ऐसा जोरों का गुलाम है कि जिंदगी में आजादी नहीं होना चाहता। अभी जोरों का गुलाम कहाँ था आ गया? तू तो बप्पू खेत में जाने का नहीं, मैं चला जब मैं आता है। तेरी बेकार की बात सुन के मेरा दिमाग चल जाएगा। नालायक, अब मेरी बात तुझे बेकार लगने लगी। शादी से पहले तो हर बात सुनने लगी थी मेरी। बप्पू, तेरी समझ में ना आने का। नहीं भाई, ये औलाद इसलिए पैदा करी थी कि ये दिन आज देखने को आवेगा, हैं? अरे जोरों का गुलाम तो बहुत देखे, पर भाई इससे नीचे नीचे। बुढ़िया, कर दिया सारा मेकअप का सत्यानाश। अब बता मैं तेरा क्या करूं? झाड़ू तो बाद में लगा अम्मी, पहले देख लूं, नो बता क्या कहती अब को। तुझे झाड़ू दे के नहीं लगाई जाती? तुझे दिखता तो होगा कि मैं आने लग रही हूँ। सारे मेकअप का नाश कर दिया। तू प्रधानमंत्री का है ना, जो देख के तुझे रुक जाऊं, नहीं तेरी शिकल की कुत्ते से मिलती जुलती है। बुढ़िया, तू ज्यादा ना बोल रही, अपनी शक्ल का पूरी भैंसा मिला। तन्ने मुझे भैंस का साड़ में कुतिया कुतिया कुतिया। भैंस भैंस भैंस, भैंस को भैंस ना बोलूं तो का भैंसा बोलूं? तू कुतिया, तेरी माँ कुतिया, तेरा बाप कुत्ता, तेरी बहन कुतिया, तेरा भाई कुत्ता, समझी? अरे फिर ठा देगा दोनों ने धनुष बाण। हट जाओ, मत लड़ो। अरे तुमने दोनों ने इस स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया कभी। किसर के बापू दूर हट जा, आज से मैं बता मैं भैंस के हो। मैं बताती हूँ कुतिया का खानदान। अरे तुमने क्यों इस स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया? हट जाओ, मत लड़ो। हट जाओ, मत लड़ो। पूनम, क्यों कह ड्रामा? माँ को छोड़ लड़ना बंद कर। किशन, आज तुम हट जाओ। आज मैं इस बुढ़िया को बताती हूँ कि कुत्ता खानदान कैसा होता है। पूनम, सिर भी फोड़ जा। तुम दोनों सांडनियों ने इस घर को
महाभारत का मैदान बना दिया। थारा पता नहीं किस जन्म का मेरे जब तक खुलते रहे। पर थारा पता नहीं, तुम दोनों साथ नहीं लड़ती रहो, इस घर को तो महाभारत का मैदान बना दिया तुमने। मुझे इस मनुष्य से लड़ने की कोई जरूरत ना, या तो मेरे साथ खमा लड़े। गिरगिट की तरह रंग बदल रही है, अपनी गलती ना बताती। गलती तेरी ना, तुझे ज्यादा नाच पानी लग रहा, तुझे ही जबान नहीं चढ़ रही। चुप हो जाओ, आज मेरा इतना कुछ बुरा हो जाएगा। बापू मेरा नाम मां तो सिपाही नहीं जाती, वो तो जीवन में करेगा के। हाँ, मैं तो तुझे भी नहीं संभाल सकता, तेरी माँ को तो जब संभालूंगा। अरे मेरे इस घर में तो सुनने की आग तो पूछ जाएगी और इन दोनों की राह नहीं पूछती। या तो इस बोकड़े का आग लग रही, वो क्या है ना, अब बैल मुझे टक्कर मार। अरे चुप हो जाती, या अभी डंडा ठाकर लाऊं? अरे तेरे पे भी ये बहुत नहीं समझा जाती। मैं क्या समझूं, या बुढ़िया को समझाओ, हमेशा मेरी कैद कर जाओ। चुप मर जा पूनम, भीतर से लेने तो और खुराक मिल जाएगी। चल जब देखो मेरी गलती, इस बुढ़िया से कोई ना कहता। अरे या भगवान, कुछ काम धंधा कर ले, या मुझे देखती रहेगी। चाचा राम राम। राम राम भाई, राम राम। बैठ। और सुना, ठीक ठाक है सब घर में? सब ठीक है। चाचा ये बात थन सा बोल रहा, कहीं चाची ने कुछ कह दिया के? अरे भाई इसी बात का तो रोना, अब तेरी चाची कहती कुछ नहीं और कह सब कुछ दे, बकसती तो है नहीं। चाचा तेरी शिकल तेन लग रहा, तू दर्द बहुत सारा अंदर ही अंदर दिया बैठा। बेटा वैसे तो अपने घर की बात किसी को बताई नहीं जाती, पर मैं तुझे बता रहा, तू मेरा अपना खास है। हमारे घर की आग तो बुझ जा चूल्हे की, पर तेरी चाची की महाभारत नहीं बंद होती। तो चाचा ऐसा कर, उन्हें समझा और किरसन को भी को लोगो भाई अपनी लुगाई को समझा, घर में लड़ाई बिड़ाई ना करा करते। किरसन किरसन तो पूरा जोरू का गुलाम हो रहा, और तेरी चाची उससे भी ऊपर। अरे मुझे तो मरने का भी राह नहीं पा रहा, मैं मरूं तो मरूं, कहां जाके मरूं। चाचा यह बात तो तू सही कह रहा, जब घर में खड़े हो ना खाने का सुकून ना पीने का सुकून। भाई मैं तो इंसास बहुत है, इतना परेशान हूं, अगर जाऊं तो कहां जाऊं। चाचा मेरे पास में एक उपाय है, ये घर में लुगाई रहे ना, ये बिल्कुल खाली रहे, घर में कुछ काम तो होता नहीं, और पहले वाला जमाना रहा नहीं, तो को लबा खेत में भी करना और आकर घर में भी करना है। तो इसलिए मैं एक उपाय बता रहा तुझे। चाचा घर में लुगाइयों को काम बता, बिना खाली ना रहने दे। के काम बताऊं भाई, घर का क्या काम है? रोटी टुकड़ा बनाना, अनाना धोना और अपना पैसा। एक चाचा काम तो मैं बता दूंगा, ध्यान से सुन। चाचा यू काम कर तू, और मैं 100% गारंटी लू, अरे घर में ते लड़ाई खत्म हो जाएगी, खत्म। जोगिंदर बेटे ये बात तो तन्ने 16 ने सही बताई। चाचा तुम्हें ना पता, मेरा नाम दूसरा नाम जेडी खिवाल भी हुआ, और मैं एक लेखक हूँ, और किस छोटे छोटे मुद्दे पर लड़ाई होनी और खत्म होनी, मैं ये सब लिखता हूँ। मेरा तो बेटा बहुत तेज दिमाग है, पर तन्ने ये बात बहुत ही बढ़िया बताई। अच्छा चाचा चलो, देखा घर पे बहुत काम है। ठीक है भाई, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, लेखक जेडी खिवाल उर्फ जोगिंदर कुमार। ठीक है चाचा राम। भाई वाह, लौंडा तो बहुत बढ़िया बात बता गया। अगर घर में औरतों को काम रहे ना, तो कभी भी नहीं लड़ने की। अरे लड़ाई तो जब भी होगी जब खाली पड़ी रहे।
देवकी, बहू, अजी क्या कहते हैं? बहू, मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारा क्या लगूं? आप तो पिताजी हो। बहू, बेटा ये बताओ कि तुम मेरा कितना सम्मान करती हो? पिताजी मैं आपका सम्मान बहुत करती हूँ, आप तो मेरे लिए पूजनीय हो। देवकी ये बता, मैं तेरा क्या लगता हूँ? आप कैसी ये बैकी बैकी बात कर रहे हैं? सबको पता कि आप मेरे पति हो। और ये बता, तू मेरा कितना सम्मान करती है? मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। आप मेरे पति परमेश्वर हो और आप मेरे लिए पूजनीय हो। अरे भाई, तब मुझे ये बताओ, तुम दोनों रोजाना क्यों लड़ती हो? मैं क्यों लड़ती है? लड़े पिताजी मैं न लड़ती, यही लड़ती है। तू लड़े, मैं कब लड़ती हूँ? तुम ही लड़ती हो। तू लड़े, तुम लड़ती हो। मगर चुप हो जा, तुम चुप हो जाओ। फालतू ना बोलना। अरे चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बहू, जो बता, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? आप पिताजी हो। देवकी, तो बता, मैं तेरा क्या लगूं? सबको पता था मेरे पति लगो। तो जो मैं कहूंगा मेरी शर्त मानोगी? हाँ पिताजी मानेंगे। जी मानेंगे। जाओ, चावल लेके आओ थाली में। ठीक है पिताजी। लो पिताजी चावल। थारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पिताजी ये चावल क्यों बखेर दिया आपने? हाँ, बखेर दिए। एक काम कहा था ना, वो यही है। और तुम मुझे अपना पति परमेश्वर मानती हो, तो मेरा एक यही काम है, तुम दोनों को ये चावल एक एक करके चुगने हैं, फिर बखेरना, फिर चुगना, फिर बखेरना। 21 बार चुगोगी, 21 बार बखेरोगी, और 10 दिन तक चुगने, और एक दूसरे से कोई बोलने की नहीं। यही मेरी एक शर्त है। मेरी तरफ से फिर तुम झड़कियो, लड़ियो, महाभारत कुछ ही ठहियो। हाँ पिताजी मानेंगे। जी मानेंगे। माँ, तू क्या कर रही? अरे किशन बेटा कुछ ना, चावल चुग रही। अरे पूनम तू? मैं भी चावल चुग रही। वर्तमान दोनों शांत होकर बैठे। सूरज पश्चिम से निकट सके, चांद अपनी चांदनी छोड़ सके, पर थारा महाभारत कभी बंद नहीं हो सकता। पिताजी ने कहा एक दिन में 21 बार चावल चुगने हैं, वो भी 10 दिन लो। किशन बेटा इतने बापू का दिमाग है, उनने हमारा वचन ले लिया और हमें करना पड़ रहा। माँ, पूनम ठीक करा, बप्पू ने तो मैं वो काम दे दिया। इसमें भी कुछ ना कुछ चाल है, बप्पू का दिमाग बहुत तेज है। पिताजी ने ये भी बोला बिना बोले चावल चुगने हैं। ठीक है, लगे रहो। पिताजी आपकी शर्त के अनुसार 10 दिन पूरे हो गए। अच्छा सुनो जी, हम 10 दिनों ना में बोले और हमारे 10 दिन पूरे हो गए, चावल हमने बिना बोले चुके। अब तो बताओ क्या करना। हमने 10 दिन चावल चुगे, दोनों आपस में थोड़े थोड़े बैठे और काम भी करा घर का। पिताजी अब तो हमें एक दूसरे से बोल सकते हैं। तो नहीं बेटा, बिल्कुल बोल सको। तुम इनसे बोलो अपनी मम्मी से, और ये तुमसे बोलेगी। अच्छा ये बात बताओ मुझे, तुम 10 दिन से चावल चुग रहे थे, एक जगह बैठे कि नहीं, और घर का काम भी किया। कोई घर में कोई दिक्कत आई, कोई घर में भूचाल आया,
आया तो नहीं और न राड़ दंगा हुई। अरे अगर तुम दोनों सास बहू मिलजुल कर रहें और एक दूसरे का हाथ बटाएं तो तारे पे क्या आपत्ति है। ऐसा करो काम भी हो जा और तारा नाम भी हो जा कि सास बहू का प्यार देखो किस तरह से रहती है, जैसे कि तो माँ बेटी हो। समझेगे नहीं? पिताजी मुझे माफ कर दो। मुझे आज समझ में आया कि घर में चुप रहने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और सुख शांति आती है। पिताजी माफ कर दो मुझे, और मम्मी जी आप भी मुझे माफ कर दो। तुम भी मुझे माफ कर दे बेटा, और बहुत प्यार से रहेंगे घर में। पिताजी आज उल्टी गंगा कैसे बह रही? अरे भाई किरसन, मैं इस घर का मुखिया हूँ, कुछ जिम्मेदारी तो मेरी भी होगी। अरे जब मैं अपने परिवार को एक सूत्र में लेकर चलूंगा तो भाई राड़ दंगा कैसे होगी? है ना तो घर में राड़ हो, ना झगड़ा हो, ना अशांति फैलने की। अरे सास ने तो बहू को अपनी बेटी सोच कर रखी और बहू ने अपनी सास को मां समझ कर आ रही। पप्पू मुझे माफ कर दे, मैं घर का बड़ा बेटा होने के नाते आज तक जिम्मेदारी निभाऊंगा। और पूनम तू माँ की गैर आज के बाद ना लड़िए। नहीं जी, आपके बाद कोई झगड़ा नहीं करूंगा और माँ बाप की बहुत सेवा करूंगा। और जो तुम इस बात को पहले से ही समझ कर चलते तो इस घर में महाभारत तो नहीं छिड़ती। आज तब भी कैसी बात कर रहे? सुबह का चाय हुआ, अगर शाम को आपसे आ जा तो सब बुरा नहीं करते। जिप खड़े ही रहोगे, पैर न छूने मारे।